गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको जैसे कि याद होगा कि एक्सरसाइज 8.1 होमवर्क दिया था, तो मुझे पता है हमारे बच्चे बहुत प्यारे हैं, उन्होंने 8.1 कंप्लीट कर लिया है। लेकिन फिर भी हमको थोड़ा सा डिस्कशन करना है, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिनकी छोटी छोटी क्वेरीज़ होती हैं जो एक वीडियो से हम आपको क्लियर कर पाएंगे। ओके, तो उसके लिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्लास। तो क्लास देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है कि, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्लास। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल बनाना है बी को हमको, और ए बी इज इक्वल 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए कॉमा कॉस ए एंड साइन सी कॉमा कॉस सी। सभी ने क्या होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, कोई डिफ़िकल्ट वाली बात नहीं है। तो एक्सरसाइज 8.1 का देखिए क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें इन्होंने देखिए क्या लिखा था कि ए बी 24 है और बी सी 7 है। ये देखिए ए बी इज इक्वल टू 24, बी सी इज इक्वल टू 7। तो ए बी इज इक्वल टू 24, बी सी 7 लिख दिया हमने यहाँ पे। जब इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकाला, ये देखिए वी गेट 25। क्लियर। इस ट्राइग्राम को ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, क्योंकि ए और सी दोनों ही निकालना है। तो हमने एक बार सी को बनाया है जब साइन सी और कॉस सी निकालना था, और दूसरी बार हमने साइन ए और कॉस ए निकालना था। तो हमने इस तरह से डायग्राम बना लिए। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखिए, साइन ए कॉमा कॉस ए। साइन ए निकालने के लिए साइन ए को इधर करके हमने देखिए वैल्यूज़ वही रखी हैं। ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, दैट मीन्स 7 अपॉन बी सी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स बी सी अपॉन ए सी। देख सकते हैं यहाँ बी सी अपॉन ए सी। बी सी की वैल्यू है 7 और ए सी इज़ 25, तो 7 अपॉन 25। कॉस ए इज इक्वल्स टू है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज़ 24, यानी कि ए बेस क्या है, ए बी अपॉन ये इधर देखेंगे, सॉरी, ए बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी अपॉन 25। इज़ दैट क्लियर? 24 अपॉन 25 ये इसका था। अब देखिए साइन सी निकालना है। साइन सी इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, साइन सी इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी अपॉन ए सी, और हमने लिखा है 24 अपॉन 25। कॉस सी, यहीं से कॉस सी देखिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 7 अपॉन 25। करेक्ट? इतना क्लियर है सभी को ना? क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 2 इज, देख सकते हैं आप, इन द गिवन फिगर find tan p minus cot p. Is that clear? Find tan p minus cot r, सॉरी cot r था। तो ये डायग्राम दिया गया, द गिवन फिगर पी क्यू आर दिया है 12, 13, और ये आप निकाल सकते हैं। ये निकालेंगे तो आपका आएगा 5। ठीक है, अब देखिए इसको भी हमने सॉल्व किया है। था बहुत इजी, लेकिन फिर भी मैंने किया है क्योंकि कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं बच्चे। अब कुछ बच्चे हमसे कल कह रहे थे कि मैम ये बताइए कि इसको के लिखना है कि नहीं लिखना है। के देखिए बेटा, जब रेशियो में रहता है तब हम लोग के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे परफेक्ट वैल्यूज़ थी, सेंटीमीटर, ये पूरा एग्जैक्ट वैल्यूज़ बता रहा है कि दिस इज़ 24 सेंटीमीटर, तो उसमें लिखने इतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर कहीं रेशियोज़ में रहता है, जैसे हमने कल क्वेश्चन कराया था, उस केस में हम लोग को बताना ज़रूरी रहता है। ठीक है, नहीं भी बताएंगे तब भी गलत नहीं है, क्योंकि कुछ एडिशनल बुक्स से नहीं लिखा है, डजेंट मैटर, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, तब भी करेक्ट माना जाता है वो क्वेश्चन भी। लेकिन अगर लिख दें तो अच्छी बात है, नहीं लिखते तब भी कोई बात नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। जब हमने सॉल्व करके निकाला तो ये 25 का 5 आ गया, यानी टैन पी हमें निकालना था। तो टैन पी देखिए, पी के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ना। अब देखिए पी यहाँ पे भी रख सकते थे, यहाँ पे भी रख सकते थे, आर यहाँ पे भी, यहाँ पे बस हमें 90 डिग्री देखना है किसको बोल रहा है वो। ठीक है, 90 डिग्री उन्होंने बना के दिया है क्यू को। टैन पी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर पी के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ना, यानी क्यू आर अपॉन बेस कितना हो गया, पी क्यू, यानी कि क्या हो गया, क्यू आर 5 अपॉन 12। कॉट आर, अब कॉट तो सामने दिख रहा है, कॉट का क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट मीन्स क्यू आर अपॉन पी क्यू, दैट मीन्स 5.12। इनका जब सब्ट्रैक्शन किया गया, माइनस निकालना था, 5.12 माइनस 5.12, दैट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है,
साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टैन। अब देखिए इसमें इस केस में हम लोग को रेशियो लिखेंगे, रेशियो लिखा गया, परफेक्ट वैल्यू नहीं दी गई है, दैट मीन्स इस केस में हम लोग बेटा यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए 3K 4K, ठीक है। इसको जब निकाला गया, इसका बेस निकाला, देखिए 3/4 का मतलब क्या हुआ आप खुद समझ सकते हैं। 3/4 मीन्स क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 3K, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 4K। जब इसको निकाला गया पाइथागोरस थ्योरम से, दैट इज √7K। तो cos A इज इक्वल्स टू cos A इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज AB एंड हाइपोटेन्यूज इज AC। तो √7K अपॉन 4K, K कैंसिल हो, √7/4। tan A इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन BC अपॉन AB, देख सकते हैं आप। इसका मतलब क्या हो, 3K अपॉन में √7K, K कैंसिल, 3/√7। इसको आप रैशनलाइज भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिखेंगे तब भी आंसर करेक्ट है। क्लियर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। गिवन 15 cot A इज इक्वल्स टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। देखिए 15 cot A इज इक्वल्स टू 8, cot A इज इक्वल्स टू 8/15 लिख सकते, नीचे आ जाएगा तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट का मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस इज 80 AK और परपेंडिकुलर कितना हो गया 15K। जब इसका हम लोगों ने AC स्क्वायर निकाला तो इसका मिल गया वैल्यू हमें, देखिए वी गेट 17K, AC की वैल्यू में 17 मिल गई। हमको निकालना है बेटा साइन A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, देखिए sin A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स BC अपॉन AC, दैट मीन्स 15K अपॉन 17K। ये देखिए किया है ना हमने। sec A का मतलब होता है cos का रिवर्स, cos का होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, दैट मीन्स AC अपॉन AB, दैट मीन्स 17K अपॉन 8K। ये देखिए यानी कि K कैंसिल, 17/8। क्लियर। तो ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमने छोड़ दिया, हमने नहीं करवाया, इसलिए नहीं कराया कि इसके आप ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यू विल फाइंड आउट, ओके। तो किया भी होगा सब लोगों ने, हम जानते हैं। गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमें sec थीटा अगर 13/12 दिया है तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, हमने यहाँ पे छोड़ दिया लेकिन हिंट लिखी है हमने। sec का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज इज 13K एंड दिस इज 12K, ओके। तो ये हो जाएगा, इसका हो गया परपेंडिकुलर इज 5K, पाइथागोरस थ्योरम से निकाला। तो अब इसका आपको क्या क्या निकालना है बेटा, देखिए इसका आपको निकालना है कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉसेक थीटा, टैन थीटा एंड कॉट थीटा। ये इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। जब भी बोला जाएगा एक दिया रहेगा और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सभी कुछ फाइंड आउट करना है। क्लियर। इसको भी करेंगे आप लोग। आगे देखिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इज इक्वल्स टू cos B, देन शो दैट एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। देखो बेटा इसमें ये बोला गया है कि ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब कि ये इनकी वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है आपकी, ठीक है। ए और बी दोनों 90 डिग्री है, लेकिन एंगल ए और एक्यूट एंगल है तो cos A और cos B की इक्वल है, तो एंगल्स इक्वल दिखाने हैं। अब देखिए इसको करने के लिए हमें थोड़ा सा हम ज्योमेट्री में आएंगे पोर्शन में। आप लोगों ने सिमिलैरिटी पढ़ा नहीं है, लेकिन अभी आप लोग पढ़ेंगे इस साल इसी क्लास में। सिमिलैरिटी से हमने ये किया है, हम आपको दिखाते हैं कैसे। फ़िलहाल पहले अभी क्या यूज़ करें, देखिए cos A इज इक्वल्स टू cos B, ये हमको इक्वल दिया गया है। गिवन दैट cos A, हमने एक डायग्राम बना लिया जिसमें एक में एक एंगल A लिखा, एक में एंगल B बना दिया। ACD लिख लिया, एक ट्रायंगल को A का लिख लिया, BXY लिख दिया। कुछ भी ले सकते हैं आप, A और B को बस अपनी जगह रखिएगा, अदरवाइज यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, CD की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, XY की जगह कुछ भी रख सकते हैं। cos A इज इक्वल्स टू cos B, ठीक, ये दिया गया गिवन। cos A का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। cos B बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है इसका AC, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है AD। इसका बेस क्या है बेटा XB और हाइपोटेन्यूज क्या है BY, लिख दिया। देखिए ऑल आर इक्वल टू K, मान लिया
लेकिन उससे पहले एक चीज़ और हम करें कि इस एक्स बी को हम यहाँ कर दिए, ए डी को यहाँ कर दिया हमने। देखिए ए सी अपॉन एक्स बी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन बी वाई इज इक्वल्स टू के लेट, ये हमने माना हुआ है, ठीक है, लिखा है ऊपर। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 बना के हमने छोड़ा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ए सी की वैल्यू क्या आएगी, के इंटू एक्स बी आएगी। ए सी की वैल्यू देखिएगा के इंटू एक्स बी, और ए डी की वैल्यू क्या आएगी, ए डी इज इक्वल्स टू के इंटू बी वाई आएगी। देख सकते हैं सब लोग, के इंटू बी वाई आएगी। तो इन ट्राइंगल ए सी डी एंड बी एक्स वाई में, इस ट्राइंगल में देखिए ए सी डी एंड बी एक्स वाई में देखिए इसका रेशियो तो इक्वल है, क्लियर हो गया। मतलब इसका, इनका रेशियो, इनका और इसका रेशियो की हम बात करें, साइड्स की हम बात नहीं करें, ठीक है। रेशियो इक्वल है, दैट मीन्स कि अगर हमने सी डी अपॉन एक्स वाई लिख दिया इसकी वैल्यू निकालने के लिए, सी डी अपॉन एक्स वाई या डी सी अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी डी पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगा, ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर विद इन अ रूट। ये देखिए, देख रहे हैं आप लोग, डायग्राम के साथ देखिए। अब तो ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, एक्स वाई को देखो क्या लिखा बेटा, एक्स वाई को क्या लिखा हमने, बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स बी का स्क्वायर। देखा बच्चों, ये दोनों को लिखने के बाद हम जानते हैं ये किसी को एक बार में भी जल्दी समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए हम ये चाहेंगे हमसे एक बार क्लास में पूछने से पहले इस वीडियो को, इस चीज़ को आप 2-3 बार देखें, उसके बाद हमसे पूछिए, क्योंकि ये थोड़ा सा लिटिल बिट आपके लिए, क्योंकि सिमिलरिटी जैसे कि आपने ये चीज़ें रेशियोज़ में मैंने बात करी, वैसे बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपसे कहेंगे कि एक वो 2-3 बार इसको पढ़िएगा, तब तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम फिर से बता रहे हैं, देखो इतना हिस्सा, इतना पोर्शन हम फिर से बता रहे हैं। ए सी अपॉन एक्स बी लिखा था हमने, और ए डी अपॉन में ये एक्स वाई, ए डी अपॉन में हमने एक्स बी वाई लिखा था। फिर हमने इसको देख सकते हैं, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दिया था इसका, और इसको हमने लिख दिया ए सी इज इक्वल टू के एक्स बी। इसका भी एक रीज़न है, क्या रीज़न है, इन दोनों जो ट्रायंगल को लिया हमने, अब देखिए ए डी की जगह पे हम क्या लिख देंगे, के बी वाई, ए डी डी एक ही बात है, और ए सी की जगह लिख दिया के बी एक्स रख दिया, ठीक है। देखिए पीछे किया हमने, ये देखिए के बी वाई का स्क्वायर माइनस के बी एक्स का होल स्क्वायर फ्रॉम 1, तो के स्क्वायर बी वाई स्क्वायर रहा था, के स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर, के स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या मिला हमको, बी वाई स्क्वायर माइनस बी एक्स का स्क्वायर मिल गया, और उसके बाद स्क्वायर रूट ये नीचे चल ही रहा था, बी वाई स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर। अब ये के कैसे आया, देखिए इसका एक स्टेप हमने स्किप कर दिया, के स्क्वायर रूट बी वाई स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट बी वाई स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर। ये पूरा होल पोर्शन कैंसिल आउट हो गया, दैट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू के। वी गेट, क्या मिला हमको, देखिए ए सी अपॉन एक्स बी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन बी वाई इज इक्वल्स टू डी सी अपॉन एक्स वाई। रेशियोज़, देखिए ट्राइंगल बना था हमारा, ये देखिए ए सी हमने क्या बोला, ए सी अपॉन एक्स बी इज इक्वल्स टू डी ए डी अपॉन बी वाई इज इक्वल्स टू डी सी अपॉन एक्स वाई बचा। तो ये हमको यहाँ से मिल गया। देन वी गेट, जब रेशियोज़ किसी के इक्वल होते हैं तो दोनों ट्राइंगल्स आपस में एक दूसरे के सिमिलर होते हैं बाय यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया। जब कोई ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उनके एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं, दैट मीन्स एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। इज़ दैट क्लियर? सभी को क्लियर है? नहीं है क्लियर तो एक बार फिर से सुनो हमारा वीडियो, तुम्हें और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसको पहले कॉपी में नोट कर लेना। तुम लोग को ऑनलाइन स्टडी करते हो, मेरा वीडियो देखते हो, देखने में हम जानते हैं कि एक बार में देखने में समझ में नहीं आएगा तुमको, तुम्हें कायदे से इसको पूरा नोट कर लेना चाहिए एक बार, ठीक है। पहले मेरा सुन लिया करो तुम लोग, जब हम पहले बोलते हैं क्लास में, सुनने के बाद उसको पहले फिर कॉपी में कायदे से नोट करो। नोट करने के बाद उसको फिर से वीडियो को सुनो, उसके बाद रफ़ में सॉल्व करो, तब जाके तुम्हारा क्लियर होगा। बात समझ में आ रही है ना मेरी? तो या अगर किसी का क्लियर हो जाता है तो वो फर्स्ट टाइम में ही क्लियर हो जा रहा है एक बार देखने से ही, तो वो बच्चे डायरेक्ट फेयर कॉपी में बिना देखे कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। जिनको एक बार में क्लियर नहीं हो रहा तो वो पहले कायदे से कॉपी में नोट कर ले, जो हम नोट्स देते हैं उसको कायदे से नोट कर लें, उसकी बात करें, ठीक। नेक्स्ट देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए क्लास 7 क्या है, इफ़ cot थीटा इज इक्वल 7/8 इवेलुएट दिस एंड दिस।
देखिए बहुत इजी है ये भी। कॉट थीटा इज इक्वल 7/8, 7 भी है मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए कॉट का बेस, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी 7 के और 8 के। थीटा ले लिया हमने, पी क्यू आर कोई ट्रायंगल ले लिया है, यहाँ पे कोई ट्रायंगल का नाम नहीं बोला जिससे हमने अपने आप से ले लिया है। इसके बाद देखिए हमने यहीं पर ही रफ यहाँ साइड में ही है इस ट्रायंगल के नीचे हमने देखिए पी आर की वैल्यू निकाली। पी आर के रूट 113 के आ गया। साइन थीटा निकाल लिया, कॉस थीटा निकाल लिया। साइन थीटा इज़ 8 अपॉन रूट 113, कॉस थीटा इज 7 अपॉन रूट 113। इसको रखने के बाद हमने यहीं पे रख दी वैल्यूज़। अब यहाँ पे देखिए कैसे, ये a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना, ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ आपने, सिंस a प्लस बी ए माइनस बी, फैक्टराइजेशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लास्ट ईयर पढ़ा है आपने। तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए गया 1 का स्क्वायर माइनस बी मीन्स साइन स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा मीन्स क्या हो गया, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन रूट 113 रख दिया कसका स्क्वायर। कॉस स्क्वायर की क्या होगी 7 अपॉन रूट 113, यहाँ पे भी रख दिया। 8 का स्क्वायर इज 64 अपॉन 113, 49 अपॉन 113, 113 एलसीएम ले लिया, 113 माइनस 64 और नीचे भी एलसीएम ले लिया, 113 माइनस 49 इज इक्वल टू 113 113 कर दिया। 113 माइनस 64 इज 49, 113 माइनस 49 इज 60। क्लियर है ना, सभी बच्चों को क्लियर हुआ ना ये? तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद इसमें एक चीज़ और निकालनी थी, कॉट सेकंड पार्ट कॉट स्क्वायर थीटा, वो भी निकाला हुआ हमने। 7 कॉट की वैल्यू ऑलरेडी दी गई 7/8, 7/8 का स्क्वायर कर दिया 49/64, इसका आंसर भी 49/64 आ रहा है। तो ये भी होपफुली क्लियर हुआ होगा सबको। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 दे रहा है 3 cot A इज इक्वल्स टू 4, चेक दिस इज इक्वल्स टू दिस और नॉट। मैं ये आइडेंटिटी इसकी इक्वल है कि नहीं है, तो हम इसको चेक करेंगे। देखिए3 cot A इज इक्वल्स टू 4, यानी cot A इज इक्वल्स टू 4/3 एंड tan इसका क्या होगा, इसका रिवर्स हो गया 4/3, राइट। लेफ्ट हैंड साइड लिया और जब tan ये निकल आया 4/3, tan A इज इक्वल्स टू 3/4 हो गया है, cot A 4/3 है। तो उसके बाद बेटा देखो हमने ये निकाल लिया 5, इससे sin A भी आ गया, cos A भी आ गया। cos A की वैल्यू 4/5, sin A की वैल्यू है 3/5। अब हमने देखो इधर क्या सॉल्व किया, लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan की वैल्यू है 3/4 का होल स्क्वायर और tan 1 प्लस tan स्क्वायर थी 3/4 का होल स्क्वायर। ये आएगा 9/16, ये भी आएगा 9/16। 16 एलसीएम ले लिया, 16 माइनस 9/16, 16 प्लस 9/16, ठीक है। 16 कैंसिल हो गया, इनको माइनस किया, 7 आ गया, इसको करेंगे तो 25 आ जाएगा। और इसके बाद tan A इज इक्वल 3/4, cos A इज इक्वल टू 4/3 किया था हमने। अब इसको cos की वैल्यू 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, इसका है 16/25 माइनस 9/25, एलसीएम लिया 25, 16 माइनस 9 दैट मीन्स 7/25। क्लियर हो गया ना? ये भी किया है, कई बच्चों ने नहीं किया तो कर लीजिए, और अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए 9th क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी tan A इज इक्वल्स टू 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी भी निकाली, इसकी भी निकाली, अब इसको भी देख लीजिए। राइट एंगल किसको रखना है, बी को रखना है, कि लिखा रहेगा एग्जाम क्वेश्चन कॉपी में। आगे देखिए इसका सोल्यूशन, देखिए लिखा गया था इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल ए बी सा, राइट एंगल क्या बनाना है हमको, बी बनाना है। tan A की वैल्यू क्या है 1/√3, दैट मीन्स 1/√3 मीन्स क्या हो गया आप खुद बताएंगे। अब तो याद हो गया होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। नहीं याद है तो याद कर लीजिए, क्योंकि अब ये याद करने का टाइम है। परपेंडिकुलर यानी बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज इज ए सी, यानी 1 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी tan A इज इक्वल्स टू P अपॉन B, दैट मीन्स P अपॉन B, यानी कि क्या हो गया 1/√3 हो गया, 1k/√3k हो गया। साइन A इज इक्वल्स टू क्या हो गया 1/2 हो गया। इसको जब निकालेंगे हम लोग तो यहाँ पे 2 मिल जाएगा बेटा, ये 2 मिल जाएगा। और पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं 1/2। साइन A की वैल्यू 1/2, cos A कितना आ जाएगा आप खुद बताइए, √3/2, राइट। cos C के लिए इसको रोटेट कर देंगे, C के सामने वाला क्या आ गया परपेंडिकुलर √3/2, √3/2 आपका साइन C हो जाएगा, और 1/2 क्या हो जाएगा cos C हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब इसका फर्स्ट पार्ट देखो, साइन A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C। साइन A की वैल्यू 1/2 निकाली है, cos C देखो 1/2 है,
कॉस ए √3/2, इसकी वैल्यू √3/2, यानी कि 1/4 प्लस √3/4 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3/4, दैट मीन्स 4/4, दैट मीन्स 1। अब इसको देखो, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन इंटू साइन सी, √3/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 इंटू √3/2, इसको करेंगे मल्टीप्लाई, √3/4 दैट इज कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है ना, ये भी क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखो बेटा क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल क्यू पे बनाना है। PR प्लस QR इज 25, देन PQ इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, कॉस C एंड tan P। देखिए क्लास, ये देखिए ये बनाया था हमने, PQR बोला गया 90 डिग्री, किसको बनाना है, Q को बनाना है। PR प्लस QR दिया है 25 सेंटीमीटर, PQ इज़ 5 सेंटीमीटर, और PR का स्क्वायर जो है वो यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग। PR का स्क्वायर, देखिए पहली बात PR की वैल्यू क्या आ जाएगी, PR की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस QR। देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं PR इज इक्वल्स टू 25 माइनस QR, लिख सकते हैं हम लोग, ये लिख दिया। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाई हमने, 25 माइनस QR का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, यही होता है ना, और इज इक्वल्स टू 25 प्लस QR स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। 625 इधर आएगा, ये 25 इधर चला गया, 50 QR, तो ये आ जाएगा 62। 625 माइनस 25 इज 600, 50 QR 50 से डिवाइड करेंगे बचा, तो QR इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। दैट मीन्स PR की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, ये PR है ना हमारा, PR क्या मिल गया 25 माइनस 12, दैट मीन्स 13 मिल गई हमको। क्लियर, सभी बच्चों को क्लियर है ये। इसके आगे जब ये सब निकल गया, फिर साइन P निकालिए, RQ अपॉन PR, मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इसका क्या हो गया, कॉस P का मतलब हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और tan P इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सारी वैल्यूज लिख दी हम लोग उठाकर। क्लियर, अब आगे देखिए, अब हम ट्रू फॉल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रू फॉल्स में हमने क्वेश्चन नहीं उतारा है, आंसर्स आपको खुद करना है। देखिए कैसे हम आपको समझाते हैं। देखिए इसका पेज का फ़ोटो भेज देंगे आपको। ये आइए, अच्छा ये फ़ोटो हमने आपको भेजा हुआ है, राइट, आपके पास है, ऑलरेडी लिखे हैं, आप लोगों ने किया भी होगा। द वैल्यू ऑफ tan A इज़ ऑलवेज लेस देन 1। क्यों, tan A की वैल्यू क्या लेस देन 1 ही हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, tan A की वैल्यू 1 भी होती है, tan A की वैल्यू 1 होती है, मैक्सिमम 1 जाती है tan A, और ना, तो tan A को हम लोग कह नहीं सकते कि ये कि लेस देन 1 होती है। क्लियर, tan A की वैल्यू √3 भी होती है, tan की वैल्यू √3 भी मिलती है, तो मोर देन 1 भी रहती है इसकी वैल्यू, तो इसे ऑलवेज लेस देन 1 नहीं आता है। ठीक है, आगे देखिए, से ये अभी जो tan A का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको भी हम आगे अभी जो इसका एक्सरसाइज है उसको समझ में ज़्यादा आएगा। sec A इज़ 12/5 फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ A, येस ऑफकोर्स, जितनी भी वैल्यूज़ है, दैट मीन्स फर्स्ट वन इज़ फॉल्स, सेकेंड वन इज़ ट्रू। क्यों होगा ट्रू, क्योंकि sec A की वैल्यू 12/5 है फॉर सम वैल्यूज़ ऑफ A की कुछ वैल्यूज़ के लिए, सारी तो कुछ वैल्यूज़ के लिए रेस ऑफकोर्स A की कुछ वैल्यू होगी एंगल की, जिसके कारण ये इसी तरीके के क्वेश्चन और भी दिया था इन्होंने। येस, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा, दैट मीन्स दो बोथ आर ट्रू, एंड क्वेश्चन नंबर 2 एंड 5 आर ट्रू। आप देखिए थर्ड वन इज cos A इज एब्रीविएशन यूज फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल A। cos A क्या कोसेकेंट से आए, नहीं, वो कॉसेक से नहीं आया है ना, किससे आता है, वो सेक से, सेक का लिख सकते हैं हम लोग। cot A इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ cot A इंटू A, नो दिस इज़ नॉट करेक्ट। cot A इज़ अ प्रोडक्ट थोड़ा होता है, ये तो होता है को टेंजेंट ऑफ एंगल A। याद होगा फर्स्ट लेक्चर में हमने, कल वाले लेक्चर में कराया आपको, वीडियो में आपने देखा, को टेंजेंट ऑफ A कहा जाता है, ये तो ना कहा जाता है कि cot इंटू एंगल A, दिस इज़ फॉल्स, यानी फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ इज फॉल्स। इज दैट क्लियर, इतना क्लियर हो चुका होगा। ओके क्लास, तो इतना मेरे ख्याल सब कुछ क्लियर हो चुका है सभी बच्चों को। और अब हम ये कहना चाह रहे थे, ये एक्सरसाइज इसकी कंप्लीट नहीं है, वो कंप्लीट कर लेगा, अभी हमने पूरी करवा दी है इसमें। ये 5th क्वेश्चन हमने छोड़ा था, लेकिन 5th क्वेश्चन के हमने मैक्सिमम हिंट दे दिया, उसके आंसर्स भी आपको क्लियर हो जाएंगे। एक 5 आ रहा था रेशियोज़ में, ये हाइपोटेन्यूज है 13 और ये 12 है, और सभी के आंसर्स हमने आपको बता दिए हैं, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या करना है हम लोग को, क्योंकि हमें कुछ आगे भी पढ़ाना है।
देखिए इसको देखिए स्टार्ट करते हैं हम कि इसमें क्या है। एंगल्स बताने हैं हम। अभी तक आगे हम लोग पढ़ रहे थे एंगल्स रेशोज़ दिए रहते थे, राइट। अब यहाँ पे एंगल्स में दिए रहेंगे क्वेश्चंस। दैट मीन्स क्या है कि साइन थीटा की वैल्यू बताइए, कॉस थीटा साइन 30 डिग्री वैल्यू बताइए, टैन 45 की वैल्यू बताइए, कॉस 60 डिग्री। तो कैसे आती हैं वैल्यूज़, या उनको सॉल्व करने को दे सकता है साइन 30 माइनस कॉस 30, इस तरीके से सॉल्व करने को दे सकता है, या स्क्वायर करके दे सकता है, कुछ भी। तो अब ये वैल्यू का चार्ट आपकी बुक में दिया गया है, इसको आपको लर्न करना है। कुछ लोग लर्न करने को कहेंगे, लेकिन हम लर्न करने को नहीं कह रहे हैं, इसको समझ के याद कीजिए। कैसे, देखिए कैसे ये एंगल्स हैं ए। सबसे पहले हमने 0 1 2 3 4 सब जगह लिख दिया, सब में 4 से डिवाइड कर दिया, राइट। सब में 4 से डिवाइड, और सबको स्क्वायर रूट ले लिया, राइट, और लिख के छोड़ दिया। यहाँ 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। 0/4 इज़ 0। जो पहली वैल्यू मिलती है वो साइन की मिलती है। 1/4 इज़ 1/2। √2 बाई क्या नाम है 1/4 इज़ 2/4 इज़, देखिए 2 1 2 2 4, यानी कि 1/√2। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी √3/2, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। क्लियर। तो ये जो पहली वैल्यूज़ इसको सॉल्व करके मिलती है वो मिलती है साइन ए। अगर साइन ए आपका निकल गया तो और सब ईजी है। कॉस साइन का उल्टा कर देते हैं, साइन की वैल्यू 1 यहाँ पे है, फिर 0 डिग्री पे कर दिया। 60 डिग्री √3/2 है, इसको 30 कर दिया, उल्टा चल रहे हैं हम लोग। 45 पे रुक गए, 1/√2 ही आएगा, फिर इसके बाद इधर 1/2 और इधर क्या आ गया 0। टैन की वैल्यू देखिए, हम जानते हैं थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, लेकिन इसको आपको 2 बार सुनना है, 3 बार सुनना है। जितनी बार सुनेंगे उतना अच्छा पक्का होगा आपका ये। अब टैन की वैल्यू देखिए, टैन की वैल्यू क्या होती है 0/1। 0/1 मीन्स साइन अपॉन कॉस कहते हैं ना, टैन को हमने कल कराया था। साइन ए अपॉन कॉस ए, दैट मीन्स 0/1, दैट मीन्स 0। 1/√2 अपॉन √3/2, 2 कैंसिल, 1/√3। 1/√2 अपॉन 1/√2 कैंसिल आउट, दिस इज़ 1। √3/2 अपॉन 1/√2 कैंसिल आउट, दिस इज़ √3। 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी कहा जाता है, या नॉट डिफाइंड भी कहीं, इन्फिनिटी वर्ड भी आप सुनेंगे कहीं ना कहीं। अब एक चीज़ हम और बताना चाह रहे हैं, जो आप लोग हमसे यहाँ पे क्वेश्चन आया था ट्रू फॉल्स का, कि ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन ये था कि क्या tan a की सारी वैल्यूज़ लेस देन 1 होती है। अब ये बताइए हमको, tan a की सारी वैल्यूज़ लेस देन 1 कैसे हो सकती है। ये देखिए 0 हो सकती है, 1/√, लेस देन 1 में 1 से भी कम, 1 से कम चलिए 0 माने, 1 भी तो होती है ना, 1 भी होती है, √3 भी होती है, ये तो 1 से ज़्यादा हुआ ना, √3 की वैल्यू तो 1.732 होती है, तो इसलिए ये गलत है। अब देखिए, यानी इसीलिए वो फॉल्स था वाला। कॉसिक की वैल्यू, कॉसिक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। इसके नीचे क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, मान लीजिए ये 1 लिखा, ऑब्वियसली कोई नंबर लिखा होगा, 1/0, इसको उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो क्या आ गया अनडिफाइंड, नॉन डिफाइंड। 2/1 2, √2/1 √2, 2/√3 ये देख सकते हैं, 1/1 इस 1। सेक इसको उल्टा लिख दो, चाहे तो आप कॉस को भी उल्टा कर सकते हैं या इसका उल्टा चला सकते हैं। 1 2/√3 √2 2 नॉट डिफाइंड। कॉट किसका उल्टा होता है, टैन का उल्टा होता है। इसके नीचे क्या लिखा 1 1/0, यानी नॉट डिफाइंड। √3 हो जाएगा इसका उल्टा, इसके नीचे 1 लिखा है तो 1/1 इज़ 1, और इसके नीचे 1 है तो 1/√3। नॉट डिफाइंड के नीचे, नॉट डिफाइंड का मतलब क्या कहते हैं हम लोग 1/0, दैट मीन्स 0/1, दैट मीन्स 0। इज़ दैट क्लियर। इस पर एक हमने क्वेश्चन किया, इसको भी देख लीजिए। इसमें क्वेश्चन क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक इवैल्यूएशन दिया है, फर्स्ट पार्ट साइन स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, और इसकी वैल्यू निकालिए 1 माइनस टैन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 2। ये 2 पार्ट्स दिए हमने, 2 टैन 30 डिग्री। फर्स्ट पार्ट साइन स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है √3/2, तो क्या आ गया √3/2 का स्क्वायर। इसको जो लिखा जाता है ना, बच्चे कुछ गलत तरीके से करते हैं। ये साइन स्क्वायर 60 डिग्री में कुछ लोग 60 का स्क्वायर करके 120 लिख देते हैं, वो गलत है। साइन स्क्वायर 60 का मतलब होता है बेटा साइन 60 डिग्री करके इसको स्क्वायर करना, यानी साइन 60 की वैल्यू कितनी √3/2 और इसका स्क्वायर किया 2 आ गया। सेम एज ये भी है, कॉस 30 डिग्री करके इसका स्क्वायर करना है। कॉस 30 की वैल्यू आप देख सकते हैं कितनी √3/2, और यहाँ रख देंगे √3/2, यानी 3/4 होगी। अब इसको सॉल्व कर लिए, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस टैन स्क्वायर 30 अपॉन 2 टैन थीटा। वो टैन स्क्वायर 30 की वैल्यू देखो, टैन 30 की वैल्यू है कितनी 1/√3। अब 1/√3 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1/3, 2 इंटू 1 अपॉन यहाँ पे हो गया, देखिए 1/√3 हो गया।
क्वेश्चन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहेंगे क्योंकि tan स्क्वायर हम करना चाहेंगे, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी होती है जो आप लोग बाद में पढ़ेंगे क्लास 11th में। तो ये 1/√3 का स्क्वायर किया बच्चा, देखो 1/√3 का स्क्वायर, तो 1/√3 का स्क्वायर क्या गया 1/3, 3 इसमें से ऊपर से एलसीएम लिया, 3 - 1/2, 3 - 1/3 अपॉन 2/3, 3 कैंसिल और दैट मीन्स 2/2, दैट मीन्स 1। आप कुछ भी लिख सकते हैं आइडेंटिटी, कुछ क्वेश्चन भी आपको दिए रहेंगे आगे जाके, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 8.2 इज़ योर होमवर्क। अब हमारी बात को ध्यान सुनो कि ये चार्ट को याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझ के याद करना है, या समझ के याद करो, या इसको समझ के एक बार घर पे रफ में प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद इसकी प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को एक रफ़ कॉपी बनाइए और कायदे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। एग्ज़ाम टाइम में जब क्वेश्चन आता है, एग्ज़ाम में आना ही आना डेफिनेटली फिक्स है ये, तो आप लोग जो है इसको आप लोग बना लीजिएगा एग्ज़ाम में, उसके बाद इसके वैल्यूज़ को सॉल्व करके लिख लीजिएगा, ठीक है। या आप लोगों को मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पूरा क्लास समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।